एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय MRB सर में। तो दोस्तों 24 मार्च दूर नहीं है, अब पेपर का समय आ चुका है। आज से 4 दिन आपका पेपर रह गया है। तो सोच आप लोग विद्या पढ़ रहे होंगे और अन्य किताबें पढ़ रहे होंगे जिनसे आपको याद करने में दिक्कतें होती हैं कि हम क्या याद करें, क्या पढ़े, ऐसा पढ़ें कि जो पेपर में आ जाए। तो भैया वही हम पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 10 24 मार्च दूर नहीं है, MRB सर का वादा, नंबर होगा सबसे ज़्यादा, इतनी बात याद रखिएगा आप। केवल यही याद करें जो वही याद करें, केवल यही नहीं, यहाँ पे वही होगा, केवल वही याद करें जो पेपर में आए, फालतू नहीं। तो देखते हैं हम वैकल्पिक क्वेश्चन जो बताएंगे पूरा हुबहू पेपर में आएगा। 70/70 की वादा है हमसे। क्या भूलूं क्या याद करूं, अब हम कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन याद करेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से जो हम बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए बैठे बैठे घर पर। पहला क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर होगा हमारा हरिवंश राय बच्चन। तो कंठस्थ याद करिएगा, ये पूरा पेपर में ही आएगा, बाहर एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना है? तो इसका जो आंसर है रामचंद्र शुक्ल का है। क्या भाई, मेरा आंसर है रामचंद्र शुक्ल है। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा रास मीमांसा किसकी रचना है, तो आप क्या मारोगे? टिक, रामचंद्र शुक्ल को दिमाग में भर लीजिएगा। अब निम्नलिखित में से किन्हीं एक रचना के लेखक के नाम लिखिए। देखिए भाई, 4 ठो ऑप्शन दिया है, इसमें से एक का लिखना है। तो हमने क्या सोचा कि भाई आपको चारों क्यों नहीं लिखा दिया जाए, हो सकता है भाई कोई दूसरा वही जो मैं लिखा हूँ वो बदल दे तो मैंने चारों लिखा दिया। पहला अथाह सागर है, अथाह सागर, इसके जो रचनाकर हैं वह है जयप्रकाश भारती। और इसके बाद अर्धनारीश्वर है, इसके जो रचनाकर है विष्णु प्रभाकर है। इसके बाद मेरी असफलता है, इसके जो रचनाकर हैं गुलाब राय। फिर लहरों के राजहंस, इसके जो रचनाकर हैं मोहन राकेश। तो यह रचनाकर आपको याद कर लेना है, घोर कर पी जाना है 24 मार्च से पहले। अब इस बार हम चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनापुरी, रामपुरा वृक्ष बेनापुरी। इसके बाद त्यागपत्र, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो देखिए विधा में क्या होता है भाई, आपके सर विधा क्या होती है? तो विधा में निबंध आता है, उपन्यास आता है, कहानी आता है, ठीक है ना, आत्मकथा आ जाता है, जीवनी आ जाता है, नाटक आ जाता है इत्यादि, यही सब आत्मकथा में आता है। जीवनी वो क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन पेपर पास में है, हमारे नज़दीक है, हमारे सामने है, तो उसे लड़ना है, तो ये रटना है। त्यागपत्र, त्यागपत्र किस रचना विधा की रचना है? तो उपन्यास। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। घर पर बैठे बैठे याद करिएगा, सुबह में याद करिएगा, ठीक है। मैंने पूरे 6 मॉडल पेपर उठाया है, पूरे 6 मॉडल पेपर, और 6 से जो क्वेश्चन अधिक बार पूछा है मैं वही करवा रहा हूँ, तो इसे रट लीजिएगा। इसके बाद रीतिमुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के का नाम लिखिए। तो हमारा पहला हो गया भूषण और दूसरा है गोरे लाल। अरे वाह वाह, लाल, जो लाल है गोरे लाल है, भूषण है और गोरे लाल है, इसे रट के ही जाना है, सुबह में पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करिए। भैया एक बार फिर से, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करिए। तो इसका जो आंसर होगा, पहला प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा प्रकृति का मानवीय करण, याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमने 7 क्वेश्चन करा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखें। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आंसर क्या होगा? राम कुमार वर्मा। 2 नंबर का आता है, तो आप सॉरी 1 नंबर की आएगा, 2 नंबर लिख दिया है, लेकिन आएगा जितना भी नंबर है वो करना है, क्या दिक्कत है इसे। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो मैंने जीवन परिचय नहीं लिखा है, आप लोग पता होगा कि आप लोग जीवन परिचय याद किए होंगे हमें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद। तो भैया यही याद कर लेना, यही हमेशा पेपर में आता है और ये आसान भी होता है, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल जी का याद करना तो आसान होता है, आपको इसमें से 3 में से कोई याद कर लीजिएगा, यह दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यह वाला याद रखिएगा, क्या दिक्कत है। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, किसी एक कवि का, देखिए लेखक के बाद आपको तुरंत कवि पूछेगा। तो देखिए जीवन परिचय में क्या होगा कि जीवन परिचय में जीवन परिचय नहीं डालोगे, इसे रीति लिखना, रचना लिखना है, भाषा शैली लिखनी है, किस युग के लेखक हैं, ये सब लिखना है, और ब्लैक पेन से लिखना है, जो मेन पॉइंट होंगे ना, और बाकी सब नीली पेन से लिखनी है। तो पता होगा कैसे लिखते हैं। आइए, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। लेखक के बाद तुरंत कवि पूछता है,
तो मैथिली शरण गुप्ता का आता है, महादेवी वर्मा के भी आता है, सूरदास के भी आता है। तो आपको तीनों नहीं लिखना है, इसमें से कोई एक लिखना है। ये लिख देना सूरदास जी का, या ना कि तीनों लिख दें, अरे भैया ऐसा मत कर देना, सूरदास। ठीक है, ये 3-3 मार्क का आएगा आपका, हो सकता है 4 मार्क बढ़ा दे पारी। तो 24 मार्च है, डरना नहीं है, जितना बता रहे उतना कर लीजिए। हमने कहा भाई अगर आपका 70 मार्क है तो इतना वादा है कि आपको 65 फिक्स है, 65। ठीक है, 65 फिक्स बिल्कुल हम पूरी कराएंगे। 2 पार्ट इसका आएगा, 2 पार्ट, पार्ट 1 यह है, इसके बाद पार्ट 2 में भेजेंगे। वाराणसी नगरी पाठ पढ़ लें। ये भाई वाराणसी नगरी जो है ना, वाराणसी नगरी, प्राचीन नगरी, इयम बीरमा सलिता तरंगदराय गंगा तटे स्थिता, है ना, यह वाला पाठ आप पढ़ लेना। उसका संदर्भ लिखा है तो पता क्या संदर्भ लिखते हैं ना, कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती से अवतरित है, बस वही हो गया। और व्याख्या में उसका अर्थ लिखना होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, पूरा पढ़ लेना। और एक चैप्टर जीवन सूत्राणी वाला भी पढ़ लेना। और एक चैप्टर और होता है हमारा, उसको हम बताते हैं। 3 चैप्टर में पौर्ण संस्कृत में, है ना। अच्छा हाँ, वीरः वीरेण अभी से याद आया, वीरः वीरेण पूज्येत, ये 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम खंड ख से आ जाते हैं, जो व्याकरण से होता है। व्याकरण में करुण रस या हास्य रस पढ़ लेना, ठीक है ना। हमसे जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लीजिएगा। करुण रस, करुण रस में क्या होगा भाई कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। जब शोक नामक स्थायी भाव हृदय में जागृत होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, भन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। तो देखिए भाई यहाँ पे अंधी की बात आ गई है, तो करुणा वाली मैं भात भर चुकी है, इसलिए करुण रस हो गया। और हास्य रस तो बड़ा मज़ेदार होता है कि किसी व्यक्ति, हास्य रस का स्थायी वो हास्य होता है, किसी व्यक्ति वस्तु आकार या बनावट को देखकर मन में जो हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को हम हास्य रस कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बता दें, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, हम लिखे नहीं हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि हाथी जैसी दें, हाथी जैसी दें, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। तो यह याद कर लीजिएगा, बड़ा मज़ेदार है ना। हाथी जैसी दें, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसे खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। तो नगवा सुन के ऐसी हंसी आ रही है तो इसलिए हास्य रस हो गया, तो याद रखिएगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उपमा अलंकार बताया गया होगा, आपको टीचर बताया उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है भाई, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो जो हरिपद का कोमलता है ना, उसकी कमल से तुलना की जा रही है, इसलिए हमारा यह क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। या आप ये भी याद कर सकते हो कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये भी हमारा क्या उपमा अलंकार है। इसके बाद रूपक अलंकार तो पता ही होगा आपको, किसी व्यक्ति वस्तु है ना, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिखाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक। कमल चरण बंदो हरिराय इसका उदाहरण हो गया, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से कोई एक ही लिखाना है, क्योंकि यहाँ पे अथवा किया गया है ना, यहाँ पे अथवा होगा, अथवा इसमें से कोई एक लिखना है, उपमा या रूपक। तो यही 2 आता है, एक उत्प्रेक्षा भी आता है, तो आपको उत्प्रेक्षा उपमा रूपक यही पढ़ना है। तो इसमें से कोई एक आएगा, तो आप इसमें से कोई भी एक याद कर लीजिए, एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। अच्छा, सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो देखिए उदाहरण सहित लिखना है भैया जी। सोरठा क्या होगा भाई, यह दोहे का उल्टा होता है ना, इसमें पता होगा आपको, पढ़ लीजिएगा, व्याकरण है तो पता सबको होता है, सब बच्चे जानते होते हैं सोरठा क्या होता है, रोला क्या होता है। तो सोरठा दुहा का उल्टा होता है, दुहा में 13 मात्राएं पहले और दूसरे में होता है, तीसरे चौथे में 11-11। और उसी का उल्टा यह कि पहले दूसरे में 11-11 मात्राएं, तीसरे चौथे में 13 मात्राएं होती है, सोरठा कहलाता है। और रोला यह 4 पंक्ति वाला लाइन होता है, 4 पंक्ति वाला, है ना। तो यह कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, बता देंगे अच्छी तरह से, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। आइए आगे, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से, व्याकरण वाला हिस्सा है, 35 नंबर का बता रहे हैं ये वाला, और 35 नंबर उधर है साइड में। इसके बाद रेखांकित पद वाला भी बताएंगे हम, जो रेखा पे खांचा होता है उसको बताएंगे पार्ट 3 में, 2 पार्ट आएगा इसका, है ना। तो फिर पार्ट 3 में उसको बताएंगे हम। अच्छा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। पहला उपसर्ग सु है, तो उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के आगे जोड़कर नए शब्द का निर्माण कर देना। जैसे धार है, धार में सु जुड़ गया सुधार, मन, मन में सु जुड़ गया सुमन, गम सुगम, तो सुगा सुधार सुमन सुगम सुंदर इत्यादि। प्रहार
प्रधान, प्रयोग बनाते जाइए। अब प्रति आ गया तो प्रतिदिन, प्रतिवादी, प्रतिकूल, प्रतियोग, प्रति बनाते जाइए। उप में उपमान, उपकार, उपयोग, ये तो सबको पता है। निर आ जाएगा तो निर्भय, निर्मल, निर्धन। अभी अभी तक इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमेशा आता है अभी वाला। एक ये अभी वाला होता है, एक ये होता है वो वाला अप वाला होता है, अपमान अपमान वाला होता है, अपमान, अपयोग, अपसर्ग। यह अभी तो अभिमान, अभिप्राय सब कर दिया है मैंने, और इसको रट लीजिएगा। सुबह में पढ़ना तभी याद होगा, शाम को ये याद नहीं होगा। प्रत्यय, प्रत्यय में देखिए एक ये वाला हट वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वाला पढ़ लेना। एक ना आ जाएगा, पन वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लीजिएगा। तो लिखे ना में प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के पीछे जुड़ के नए शब्द का निर्माण करना। अच्छा हाँ, जो शब्द जुड़ेगा ना उसका अर्थ वो निकलना चाहिए, और न कि ना जोड़े तो उसका अर्थ ना निकले, तो अर्थ निकलना चाहिए। जैसे ना में पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, बजाना, पीटना, मारना, लिखना, डरना, क्योंकि बोर्ड आएगा तो डरना। पन, बचपन, लड़कपन, बूढ़ापन। और तो तुम लोगों का जो पेपर आ गया है तो पागलपन बढ़ ही गया है, तो पागलपन हो गया। पेपर आ जाने से पागलपन, ठीक है। इक, इक में साप्ताहिक और साहित्यिक और वार्षिक, क्योंकि वार्षिक पेपर है ना, तभी ना पागलपन बढ़ा हुआ है, तो वार्षिक याद रख लीजिएगा, काफ़ी कॉमेडियन। इक वाला सिद्ध हो गया ना। हाँ, त्वा, लिखितवा, पठितवा, हसितवा, है ना, महत्वा इत्यादि। त्व, महत्व, लिखत्व, पठत्व, महत्व लिख देना, लिखत्व, पठत्व, हसत्व इत्यादि। हट, अब पेपर आ गया तो पहले तो हमने लिख दिया घबराहट, घबराहट लिखा है, घबराहट, भिनभिनाहट, है ना, पेपर आ गया तो भिनभिनाहट हुई, घबराहट, भिनभिनाहट। आइन, आइन में सेठाइन। तो इतना यह पीछे जोड़ कर बनाना, तो ये दोनों, इसके बाद यही पूछता है, तो याद कर लीजिएगा। अब समास, समास क्या है? समास का नाम लिखना होता है, विग्रह करना होता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा का उल्टा कृष्ण है भाई, राधा रानी है और कृष्ण भाई तो राजा ना है। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, विग्रह हो गया। और कौन समास है? द्वंद्व समास। सप्तधान्य, यह द्विगु समास, इसका विग्रह देख लीजिएगा। चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों माने रास्ते, चार राहों का समूह चौराहा। यह कौन समास है? द्विगु समास, क्योंकि भाई गिनती जुड़ा हुआ है आगे, सप्त गिनती है, तो जिस शब्द के आगे गिनती होते ही वह कौन समास होता है? द्विगु समास होता है। आगे ये महाराज तत्सम तद्भव आ गया हो। तत्सम क्या होता है भाई? तत्सम माने संस्कृत शब्द से यह निकला हुआ है, और उसी का शुद्ध अर्थ होता है यह वाला तद्भव, है ना, तद्भव उससे होना, तत्सम माने उसके समान। हटाइए ये सब चीज़, याद करिए क्या। घर, गृह, मानुष, मनुष्य, मानुष, मनुष्य, गांव, ग्राम, चांद, चंद्र, और क्या नाम है, गांव ग्राम हो गया ना, चांद चंद्र, थोड़ा सा लाइन कट गई है। कबूतर, कपोत, कौवा, काक, दूध, दुग्ध, मोर, मयूर, कोयल, कोकिल, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं तनी। तो पर्यायवाची शब्द, आपका फेवरेट शब्द है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है कि एक ही शब्द के दो चार अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसी को पर्यायवाची। ईश्वर, भगवान हो गया, देवता, प्रभु, कमल, अरविंद, पंकज, नीरज, फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प, जंगल, वन, बगीचा, अर्ध इत्यादि। इसके बाद आपका यण संधि आता है पेपर में, तो यण संधि इंपॉर्टेंट संधि होती है, तो यह हमेशा पेपर में आता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको केवल यण संधि आता है। प्रत्युत्तरम, इसका संधि विच्छेद करिए। प्रतिधन उत्तरम, प्रत्युत्तरम, यण संधि, क्योंकि बीच में अगर आधा शब्द लगा है ना, आधा अक्षर, तो यण संधि। यह ट्रिक आप पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो प्रतिधन उत्तरम, प्रत्युत्तरम, स्वागतम, सुधन आगतम, यण संधि इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि, यण संधि, लाकृति, लिरि धन आकृति, लाकृति, यण संधि। तो आप यह याद कर लीजिएगा। अरे कर लेना, इसमें कोई शक नहीं है, याद कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं हम। देखो भैया, आपको एक बात हम बता रहे हैं, यह क्या लिखा गया? नदी का रूप याद कर लें, तो याद कर लीजिए, कोई शक नहीं। अच्छा, हम अगर कहीं सर उतना आप कैसे याद करें, टाइम भी बहुत कम है हमें, तो उतना याद नहीं करना है। पंचमी, सप्तमी और षष्ठी याद कर लीजिए, 3 ठो, ये तो याद कर सकते हो ना नदी का। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी लिख लीजिए कि पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, यह याद कर लेना। और फल का भी वही, और मती का भी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इतनी व्यक्ति याद कर लीजिएगा। और लकार में इसको रट लीजिए भाई, इसको रट के जाइए, पहली बात, इसमें से कोई फंसेगा, फिक्स है। अहशाम पठाव अहशिष्यथ, लकार धातु पुरुष है और वचन है। अहसाम लट लकार मैंने वर्तमान काल होता है, हंस धातु मैंने हंसना,
उत्तम पुरुष एक वचन। पठावर लट लकार पठ धातु अल्ले उत्तम द्विवचन। आप मत पूछना सर ये कैसे 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 हो रहा है, तो कैसे कैसे का जवाब जब पढ़ाया जा रहा था तब पढ़े नहीं, तब पूछना वहाँ पे, ठीक है। तो अभी पेपर है, इतना पहले गौर कर लीजिए, इतना पकड़ के लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ, इसके बाद हमारा ये देखिए पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 70 में 70 डर मत, डरिए मत। पार्ट 2 पूरा एकदम हिला देगा पूरा पे बोर्ड को, ठीक है ना। तो जो ही पार्ट 1 पहले क्लियर कर लीजिए, पार्ट 2 इसके बाद आएगा, तो इंतज़ार थोड़ा सा कर लीजिए। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, रेखांकित पद वाला, व्याख्या करने वाला, वह आएगा। और आपका पेपर 70 में 70 हिंदी कंप्लीट। तो एक बार लाइक शेयर एंड कमेंट और शेयर करना भूलना मत। एक बार बोल दीजिए जय एमआरबी सर।